हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे एग्जाम अटैकर चैनल में। तो पिछली बार हम लोग देख चुके हैं 25 क्वेश्चन पार्ट 1 में क्लास ठोस अवस्था केमिस्ट्री। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखना। 26 से हम शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 26। टेट्राहेड्रल आकृति की त्रिज्या का अनुपात होता है। टेट्राहेड्रल आकृति की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 26 का हो जाएगा बी, 0.225 से 0.414 हो जाएगा हमारा बी का मेन आंसर। 27 का होता है सीसीपी संरचना तथा बीसीसी संरचना में मुक्त या अध्ययनित दिक् स्थान फ्री स्पेस के प्रतिशत क्रमशः होते हैं। प्रतिशत क्रमशः क्या होते हैं? तो इसका 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 26% तथा 32%। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 28 में, यदि के प्लस तथा एफ माइनस की त्रिज्या 133 पिकोमीटर, पीएम माने पिकोमीटर, 136 तथा 136 पिकोमीटर है कि एफ में के प्लस तथा एफ के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सॉल्व कर लाना पड़ेगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 269 पिकोमीटर। अगला क्वेश्चन है 29। किसी ठोस धातु की सीसीपी या फिर संरचना तो घन के किनारे की लंबाई a तथा परमाणु संख्या की त्रिज्या का संबंध क्या होगा? संबंध क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा बी, a बराबर रूट 2r। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन का, कमरे के तापक्रम पर सोडियम धातु विशेष संरचना के किनारे की लंबाई, ये यहाँ पर ढंग से देख नहीं रहा होगा, वहाँ पर है किनारा। मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कमरे के ताप पर सोडियम की विशेष संरचना, ये का वैल्यू दिया हुआ है 4.29। इसका ज्ञात करना है सोडियम के परमाणु त्रिज्या, यहाँ पर हुआ दिया है। तो सोडियम के परमाणु त्रिज्या ज्ञात करें, परमाणु त्रिज्या ज्ञात करेंगे तब राइट आंसर हो जाएगा सी, 1.85 एंगस्ट्रॉम आएगा आपका राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CaCl के लिए R प्लस बटा R माइनस 0.93 है, तो इसकी संभावित संरचना क्या होगी? संभावित संरचना क्या हो जाएगी दोस्त? इसका हो जाएगी BCC का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 32 नंबर, किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रल होगी यदि इसके R प्लस बटा R माइनस का मान होगा। टेट्राहेड्रल कब होगी पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.25 से 414। इसका आपको हम चार्ट दिवा देंगे, इसका है वो चार्ट आपका आसानी से ये टेट्राहेड्रल के पॉइंट से आप याद कर सकेंगे ट्रिक से। अगला क्वेश्चन है, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। 34 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः किन तत्वों का उपयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर बनाने के लिए कौन सा तत्वों का उपयोग किया जाता है मेरे दोस्त, ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का सिलिकॉन और जर्मेनियम का। सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग कहता है दोनों और धातु होना चाहिए सेमीकंडक्टर। 35 पूछ रहे, अनुचुंबकीय यौगिक पैरामैग्नेटिक अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनुचुंबकीय हमेशा दोस्त अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ये आपको ध्यान में रखना है। इसके राइट आंसर हो जाएगा बी, और युग्मित होता है इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 36, धातु आयन के रंगीन वाला लौह के कारण क्या है? धातु आयन का रंगीन ज्वाला लौह के कारण क्या है? फ्रैंकल दोष, शॉटकी दोष, धातुओं की कमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का हो जाएगा डी, धातु अधिकता का दोष। धातु अधिकता का दोष। 37, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या है? संयोजक ठोस है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? किसमें अधिक होती है? एफसीसी में। एफसीसी में सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। और जैसे हम लोग देख चुके हैं 39, फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष, दोनों दोष किस में होते हैं? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है बोर्ड में, ये नोट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा AgCl। AgCl जो है इसमें फ्रैंकल दोष, सॉरी दोस्त, AgCl में तो होता है फ्रैंकल दोष होता है। AgBr जो है AgBr में फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष दोनों दोष होता है। AgBr में फ्रैंकल और शॉटकी दोनों होता है। शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करने से, शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस डोपित करने से कौन सा प्राप्त होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा N प्रकार के अर्धचालक, क्योंकि फास्फोरस क्या है? वर्ग 15 का तत्व, वर्ग 15 का तत्व को डोपित करेंगे प्रचोदन में तो कौन सा पड़ेगा? N टाइप का अर्धचालक। 41 नंबर क्वेश्चन है, सरल घनीय जालक परमाणुओं के द्वारा अधिगृहित भाग संपूर्ण आयतन का कितना भाटा होता है? ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर होगा 5/6। अगला क्वेश्चन, यदि ये किसी घन के किनारे की लंबाई हो तो अंतः केंद्रित परमाणु तथा कोनों के परमाणु के बीच की दूरी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर 3/2A इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। अगला 43, इनमें से कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है? क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है इसमें से आइसोट्रोपिक, आइसोट्रिपिक, कड़ा, घना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आइसोट्रापिक, आइसोट्रापिक। पहला एनिसोट्रोपिक होता है। 44 को होता है, अवोगाद्रो संख्या बराबर है। अवोगाद्रो संख्या किसके बराबर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 6.023 × 10⁻23 एंगस्ट्रॉम होता है। आगे क्षारकीय धातु, अगला है क्षारकीय धातु हाइलाइट के रंगीन होने के कारण है। क्षारकीय धातु का रंगीन होने के कारण क्या है? F के अंदर दोस्त, F के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अंतः केंद्रित घनीय का कोष्ठिका में मुक्त दिक् स्थान का प्रतिशत क्या है? मुक्त दिक् स्थान पूछा है, फ्री स्पेस कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 32%। सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का हो जाएगा आपका 8। कितना होगा? 8 सी अपन सी हो जाएगा। 48, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? धातु की तरह विद्युतीय गुण
तो यही एक यौगिक है दोस्त, जो ऑक्साइड है, जो विद्युतीय गुण दर्शाता है, Cr2 क्रोमियम डाइऑक्साइड। सब बहुत महत्वपूर्ण ऑक्सीडेट है। निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है? बेरवादार ठोस है कौन? क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास है जो बेरवादार ठोस है। 50 नंबर क्वेश्चन रहता है। किसी फलक केंद्रित घनीय जालक में एक कप कोष्ठक कितने फलक द्वारा समान रूप से विभाजित होती है? इसी फलक केंद्रित घनीय जालक में एक कप कोष्ठिका कितने फलकों द्वारा समान रूप से विभाजित होते हैं? 50 का राइट आंसर हो जाएगा सी 6। तक का हमारा 25 क्वेश्चन हो चुका है। अब 25 पहले का 50 क्वेश्चन हो गया है। आगे 25 क्वेश्चन लेके आएंगे इसी टॉपिक से। कुल टोटल 100 ऑब्जेक्टिव कराएंगे एक पार्ट से। आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, एकदम 35 में 35 लाएंगे। मेरे दोस्त चैनल से मेरे 12 क्लास के पूरी किसी भी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, नए हैं तो। धन्यवाद।